वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। ऐसे में से लेकर पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जमकर किरकिरी हुई। लेकिन अब पाकिस्तान को लेकर जो खुलासा हुआ है वो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बता देंगे कर्ज के बोझ के तले पाकिस्तान की हालत दिन प्रतिदिन बेहद खराब होती जा रही है। पाकिस्तान दुनिया भर से कर्ज लेकर अपने लोगों और देश का विकास करने के बजाय अत्यधिक हथियार खरीदकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जो कि अब पूरी दुनिया जान चुकी है। पाकिस्तान में किए गए एक आर्थिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान पर कर्ज अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के सिर पर इतना कर्ज है शायद जिसे चुकाना अब आसान नहीं होगा। ऐसे में अब पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति पर भी गंभीर संकट गहरा गया है। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर हम किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, आखिर पाकिस्तान पर कितना कर्ज है। आइए आपको पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल पाकिस्तान की जर्जर आर्थिक हालत को लेकर एक और चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। हाल ही में जारी की गई वित्त वर्ष 2024-25 की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में पाकिस्तान बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। बता दें कि वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में ही देश पर कुल कर्ज बढ़कर 76,000 अरब पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारी वित्तीय दबाव के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था इस वर्ष मात्र 2.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया, आइए बताते हैं। कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान की डगमगाती अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर चिंता जताई जा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 की आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि देश का कुल कर्ज चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 9 महीनों में बढ़कर 76,000 अरब पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया है। इसमें से 51,500 अरब रुपए घरेलू बैंकों से और 24,500 अरब रुपए विदेशी स्रोतों से उधार लिया गया है। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि बेतरतीब ढंग से लिया गया भारी कर्ज भविष्य में गंभीर वित्तीय संकट को जन्म दे सकता है। ब्याज भुगतान का बोझ बढ़ता जा रहा है और अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो ये आगे की आर्थिक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। साल 2020-21 में पाकिस्तान पर जहां लगभग 39,860 अरब रुपए का कर्ज था, वहीं 4 वर्षों में आंकड़ा दोगुना होकर 76,007 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। ये आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि देश का ऋण प्रबंधन लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसे लेकर पाकिस्तान की वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब का दावा है कि देश की अर्थव्यवस्था बीते 2 वर्षों से सुधार के रास्ते पर है और मौजूदा वर्ष में इस प्रक्रिया को और मजबूती मिली है। हालांकि हालात कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की जीडीपी वृद्धि दर 2.7% रहने का अनुमान है, जो चिंता का विषय है। बता दें कि एक दशक पहले पाकिस्तान पर 17,380 अरब रुपए का कर्ज था, जो 5 गुना से अधिक हो चुका है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद कई बार ये स्वीकार कर चुके हैं कि जब भी वो किसी मित्र देश से संपर्क करते हैं तो उन्हें यही लगता है कि पाकिस्तान फिर से मदद मांगने आया है। वहीं दूसरी ओर गरीबी के मोर्चे पर पाकिस्तान की हालत और भी दयनीय है। विश्व बैंक के अनुसार देश के लगभग 45% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, जबकि 16.5% लोग अत्यधिक गरीबी में हैं। ऐसे में वहाँ हालात बद से बदतर हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक तस्वीर न सिर्फ कर्ज के बोझ से दबी हुई है, बल्कि भविष्य की स्थिरता के लिहाज से भी चिंताजनक है। अगर सुधार की उम्मीदें हैं भी तो उन्हें हकीकत में बदलने के लिए ठोस नीतियों और पारदर्शिता की सख्त जरूरत है। बहरहाल भारत ने कई बार पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर चुका है। भारत ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह कहा है कि पाकिस्तान को जो विदेशी मदद मिलती है उसका इस्तेमाल वो आतंकवाद फैलाने में करता है। खासकर भारत के खिलाफ ऐसा हाल ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखने को मिला, जब पाकिस्तान ने IMF के सामने हाथ फैलाए थे। पाकिस्तान दुनिया से कर्ज लेकर हथियारों पर पैसा लगाता है, जो कि आगे जाकर उसके लिए ही खतरनाक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।